हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम ईवीएस का नेक्स्ट थीम यानी कि तीसरा थीम करने वाले हैं फूड। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पे जो हम थीम वाइज क्लासेस शुरू करने वाले हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि जो पूरा ईवीएस है आपका जो कंटेंट का पोर्शन होता है ना वो 6 थीम्स पे बेस्ड है। ठीक है, 6 थीम्स पे बेस्ड है जिनमें से हमने लाइक आज तीसरी थीम रहने वाली है। इससे पहले हमने फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इसके बाद दूसरी थीम हमारी हो गई थी शेल्टर। कहाँ पे कौन किस तरह से रहता है, शेल्टर कर लिया था हमने। और इसके बाद अभी तीसरी आज हम करने वाले हैं फूड। ठीक है, तो ये 3 थीम्स हमारी आज कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद 3 और बचने वाली हैं, तो उन्हें भी हम जल्दी से जल्दी। और जो ये क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको, ये क्लास थर्ड, ठीक है, क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, भाई यही कंटेंट तो आपसे पूछा जाता है ना। तो बस यहीं से जो ये इन टॉपिक से बने हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, और वो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं ना। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। पीडीएफ्स वगैरह आपको टेलीग्राम से मिल जाती हैं, पता ही होगा। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करेंगे क्लास को। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। भाई कौन सा यहाँ पर जो पेयर है वो करेक्ट मैच किया गया है। पहला कह रहे हैं कि गुलाब क्या वो वृक्ष है, क्या ट्री कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई। पेड़ अच्छे खासे बड़े होते हैं, आपने देखा है आम का, नीम का, ठीक है, ये सारे पेड़ होते हैं जो कि अच्छे खासे आपको लेंथ में नजर आएंगे ना। तो गुलाब हम वृक्ष नहीं कह सकते हैं, ये एक तरीके का श्रब होता है, ठीक है, झाड़ी जिसे कहते हैं। करेला, करेले का पेड़ आपने कभी देखा है तो आप जान पाओगे भाई करेला कैसा होता है। क्रीपर होता है एक, ठीक है, क्रीपर होता है, यानी कि वो किसी लाइक एक तरीके से जमीन पे रेंगता हुआ रहता है। ठीक है, आप उसको चाहें तो किसी चीज में उसको चढ़ा करके भी उसको रख सकते हैं, ठीक है, किसी की हेल्प से। बाकी होता कैसा है वो तो लता ही कह सकते हैं, बेल कहना बेहतर होगा। क्रीपर होता है, ठीक है, करेले का जो पेड़ होता है। गुलाब जड़ी बूटी नहीं कह सकते इसको हम, ये क्या होता है, श्रब होता है, झाड़ी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि भाई एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी हैं और उसे गुण, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी गई है। यह रोगी अवश्य पीड़ित होगा। भाई जब भी गुड़ की बात करी जाए, जैगरी खाने की बात करी जाए ना, आंवला खाने की बात करी जाए और पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि ये तीनों ही जो आप देख पा रहे हो ये किस चीज के सोर्स है, तो ये एक तरीके से आयरन, ठीक है, बॉडी में आयरन की जो कमी होती है उसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो आयरन की कमी कब हुई होती है, इसका मतलब खून की कमी हुई है, बीमार है इंसान और दिक्कत क्या हुई है, खून की कमी ना। तो ये कौन सी बीमारी होती है जो इस चीज को शो करता है, तो ये हो जाती है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया बीमारी जिसको भी होता है उसके उसमें ब्लड की कमी होती है, और उसके लिए आयरन आपको खाना पड़ेगा ना। आयरन रिसोर्स जिन जिन चीज़ों में पाया जाता है वो चीज़ें आपको अपने डाइट में लेनी पड़ेगी। तो गुड़ हो गया, जैगरी जो आप नॉर्मल खाते रहते हैं उसमें भी आयरन होता है, आंवला हो गया ना, और पत्तेदार सब्जियां। तो यहाँ पे भाई एनीमिया से पीड़ित है जो भी पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है ना, भाई फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे चीज़ें आपको बेहतर ही मिलने वाली हैं आपके एग्जाम से पहले। और लौह तत्व यानी कि आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह बताना है। अभी हम जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है ना। तो आयरन रिच यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे, क्या वो आंवला है? बिल्कुल है। स्पिनच, जैगरी, भाई अभी पहला ही करके आ रहे हैं ना, इसके जस्ट पहले। तो इस चीज को किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है ना क्वेश्चन कि भाई आयरन की कमी से बीमारी कौन सी होती है, तो एनीमिया हो जाती है। आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं, तो आंवला हो गया, स्पिनच जिसे हम पालक कहते हैं, गुड़ हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। उनको खाने से आपको आयरन की कमी जो है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है ना कि आम को संरक्षित करने के लिए मामड़ी तांद्रा यानी कि आम पापड़ आप सभी ने खाया होगा, ठीक है, बनाने के लिए आम के गूदे से क्या मिलाना चाहिए, में क्या मिलाना चाहिए ना। भाई जब आम पापड़ बनाते हो आप, आपने भी कभी ना कभी बनाया ही होगा, ठीक है, तो भाई उसमें क्या क्या चीजें आप मिक्स कर देते हो, चीनी मिक्स करते हो, गुड़ मिक्स करते हो, दोनों ही, या फिर नमक मिक्स करते हो ना। तो भाई आपने आम पापड़ खाया है तो मीठा टेस्ट अच्छा लगता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, खट्टा खट्टा सा आम होता है, तो आप चीनी और गुड़ दोनों मिक्स कर सकते हैं। जब भी आप उसका रस निकालते हैं और फिर धूप में सुखाते हैं ना, चीज़ों को ड्राई करके हम लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ना। जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, आप अगर उसे ड्राई करते हो ना, तो ड्राई करके इजिली आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, काफ़ी लंबे समय तक वो चलेगा ना। और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अचार बना रहे हो ना, पिकल, तो उसमें आप नमक डालते हो है ना, और इस तरीके से
विनेगर वगैरह डाल के उसको स्टोर करके रख पाते हैं हम। तो रेफ्रिजरेटर होता ही अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं भाई कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के एक ही समूह की पहचान करें जिससे हमें प्रोटीन की कमी से उबरने के लिए अधिक खाना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की कमी, अब भाई पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि प्रोटीन हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरीके से है ना। तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी, यानी कि ये शरीर को बनाने का काम करता है, ठीक है। जो मसल्स देख पा रहे होते हो, जो छोटा सा बच्चा होता है उसको प्रोटीन की, छोटा सा बच्चा ही नहीं मतलब हर किसी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना। तो भाई प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट कहा जाता है, जो शरीर को बनाने का काम करता है, तो इसकी ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से उबरने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए खाने में? तो क्या वो अनाज है, गुड़ है, खट्टे फल खा सकते हैं आप, दूध खा सकते हैं, फलियां खाएंगे, या मांस खा सकते हैं ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड बहुत सही है। देखिए दूध जो होता है ना उसे हम कंप्लीट फूड कहते हैं, ठीक है। उसमें हर एक चीज़, हर एक कंपोनेंट जहाँ तक मोस्टली पाया जाता है। फलियां, जो फलीदार सब्जियां आपने देखी होंगी ना, लेगुमिनस जिसे कहते हैं, यानी कि जो मटर और दालें, ये सारी चीज़ें, उनमें भी प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है। मांस, जो मीट हो गया, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है ना, प्रोटीन रिच होता है। और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, है ना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बट वो ऑप्शन में नहीं है, पर आपको पता होनी चाहिए ना। तो ये तीन ऑप्शन जो प्रेजेंट है एक ही जगह पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बेहतर हो जाएगा। मिल्क, लेगुमिनस और मीट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रोटीन रिच होती हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आपकी सहेली कमजोर दांत अस्थियों के कारण, अस्थि यानी कि हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं, और उसके सही होने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है ना। तो भाई अगर हड्डियां और दांत कमजोर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम वेल्शियम की कमी है ना, उसमें गड़बड़ है। उसको फुलफिल करने के लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए? भाई दूध तो ऑप्शन में होना नहीं चाहिए, होना ही चाहिए ना। अगर दांत लाइक कैल्शियम की कमी है अगर बॉडी में, तो आप अगर मिल्क प्रॉपर वे में यूज कर रहे हो खाने में, डाइट में, तो चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। उसके साथ में और क्या क्या खा सकते हैं? तो भाई दूध तो हमें सिर्फ एक ही जगह नज़र आ रहा है ना, बाकी मिल्क तो कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। दूध खाइए, सब्जियां खाइए, पालक, फल, है ना, इन सब चीज़ों को खूब भर भर के खाइए, चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। आते हैं नेक्स्ट पे, खेत से खाने की मेज तक, यानी कि खेत से लेकर के खाने की मेज तक जो बाजरा होता है ना, बाजरे के बीज के सही रास्ते का पता लगाइए, यानी कि किस तरीके से उसको खेत से काट करके घर तक लाते हैं और क्या प्रोसेस है पूरा ना। तो पहला करें फसल काटना, थ्रेसिंग, भाई गूंदा कहाँ से आ जाएगा, निष्पावन अभी हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत आपका। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। फसल काटना, निस्पान और पीसना, थ्रेसिंग, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फसल काटना, फिर थ्रेसिंग करेंगे, फिर निष्पावन करेंगे, फिर पीसाई होगी उसकी, फिर गूंदा जाएगा, उसके बाद बेलना और फिर सेकना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर, ये प्रोसेस दिया गया, ये इजिली आप नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजिली पढ़ के कर पाओगे ना। आते हैं यहाँ पे, ये पूछा जाता है आपसे कि भाई किसानों का एक प्रसिद्ध भोजन है जिसे हम कहते हैं उथियू, किस स्थान से संबंधित हो जाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा भाई एनसीईआरटी में, यही तो कंटेंट वाले क्वेश्चन है ना, जो कि आपके 15 नंबर में पूछे जाते हैं। कंटेंट 15 नंबर का आता है, जो आपने पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। वो 15 नंबर पेडागोजी होती है। तो भाई उथियू की बात हो रही है, तो ये किस स्थान पे पाया जाता है? तो ये गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। और उथियू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उल्टा। गुजराती में उथियू बोलते हैं या उथियू बोलते हैं, और हिंदी में इसे उल्टा कहते हैं। उल्टा क्यों कहा जाता है? ये मतलब अजीब सा नाम है, क्योंकि ये उल्टा ही उस पे बनाया जाता है, जो भी सामान बर्तन यूज़ करते हैं उसको उल्टा करके ही उस पे बनाया जाता है, इस वजह से इसका नाम उल्टा पड़ गया, ठीक है। और इस्तेमाल कहाँ पे, बनाया कहाँ पे जाता है? तो गुजरात में बनाई जाती है ये डिश। आएंगे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन कि केचुए से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है भाई केचुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें, ठीक है। केचुए मिट्टी में सुरंग बनाते हैं और जो हवा और पानी के संचार को बढ़ाते हैं, बिल्कुल। केचुए अपनी बिल खोदने की गतिविधि के माध्यम से मिट्टी को नरम बनाने में योगदान करते हैं। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि केचुए प्राथमिक फसलों को खर पतवारों से बचाते हैं, या फिर केचुए की बूंदें मिट्टी के लिए प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करती है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं ना,
मिट्टी को नरम बनाने में काम करता है ना, तो क्या आपको कहीं ए तो हर जगह प्रेजेंट है ना, कि जहाँ पे जो केचुए होते हैं मिट्टी में सुरंग बनाते हैं और जो हवा और पानी के संचार में बढ़ाते हैं, बिल्कुल ए तो आपका हर जगह प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, केचुए जो होते हैं प्राथमिक फसलों को खर पतवारों से नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, सी नहीं होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए बी और डी की तरफ चल सकते हैं ना, क्योंकि सी हमें भाई सेकंड में भी नजर आ रहा है, सी हमें तीसरे में भी नजर आ रहा है ना, तो ए बी और डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी और डी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से, और केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है ना, इस चीज को भी आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। आएंगे नेक्स्ट पे। सो बागवानी में उपयोग के लिए किस प्रकार के उर्वरक या खाद की अनुशंसा की जाती है ना, आपको रिकमेंड किया जाता है कि किस तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये सब केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको जब हम खेत में डालते हैं और फिर वो अनाज के थ्रू किसी ना किसी तरीके से हमारे घर भी पहुंच जाता है ना, और हमारे बॉडी के अंदर भी पहुंचता है, तो वो चीज़ें हमारे लिए भी हार्मफुल होती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ें ना इस्तेमाल करके ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है वर्मी कंपोस्ट ना। अब ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्ट जो केचुए वगैरह होते हैं ना, जो आपने अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, वो केचुए से ही ये वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, और उनका जो वेस्ट होता है उससे, और इस तरह से काफ़ी इसमें अच्छी चीज़ें होती हैं जो खेत के लिए बेहतर होता है ना, और कोई इसमें इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स किसी के लिए भी। तो ये काफ़ी बेहतर माना जाता है और सही भी, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमेशा ही रिकमेंड किया जाता है। भाई ये देखिए, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को, जब नॉर्थ साइड में खिचड़ी जिसे मकर संक्रांति कहते हैं ना, उस नाम से हम बुलाते हैं, अलग अलग जगहों पे, हर जगह कहीं ना कहीं मनाया जाता है ये चीज़ ना, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का साइड हो, साउथ का हो, पर उनका नाम जो है वो अलग अलग है। अब जैसे नॉर्थ में उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या कहा जाता है, तो माघ बिहू कहते हैं, ठीक है, 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। और यह त्यौहार किस बारे में होता है, या फिर किस बारे में खैर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको स्टेट्स दे दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये असम में मनाया जाता है, असम, जो कि इधर मैप में अगर आप देखोगे ना, तो इधर ये नॉर्थ ईस्ट साइड में, इधर यहाँ पे असम बांग्लादेश के नेबर ही है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर है। तो यहाँ पे असम में मनाया जाता है माघ बिहू, और जब ये फसल कट के घर आ रही होती ना, उस टाइम पे ये चीज़ें, और कई दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। अभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सेकंड बेहतर हो जाएगा, आसाम में मनाया जाता है। उरुका रैस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है ना, उरुका कहाँ मनाते हैं, तो वहीं जहाँ पे बिहू का सेलिब्रेशन होता है, आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, माघ बिहू 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हो जाएंगे ना। तो पहले दिन को मकर संक्रांति बिल्कुल नहीं कहते हैं भाई, उसे बिहू कहा जाता है ना, मकर संक्रांति नॉर्थ साइड में कहते हैं। स्केच गायब हो जाता है। भेला घर नामक एक अस्थायी संरचना बनाई जाती है, हाँ, तो एक संरचना बनाई जाती है। फिर बोरा, पीठा और चेवा, चावल जैसे खाद्य पदार्थ जैसे तैयार किए जाते हैं ना, और लोग एक साथ खाना खाते हैं और नाचते भी हैं। तो ये कुछ तीन जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, बी सी और डी, पहला तो गलत है, ठीक है, ए तो होना नहीं है। तो ए आपको तीन जगह नजर आ रहे हैं, तो वो ऑप्शंस आप तुरंत डिलीट कर सकते हो ना, इवन आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपने गलत ढूंढ लिया ना इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आपका टाइम बहुत बचता है। ए जहां जहां प्रेजेंट है वो ऑप्शंस तुरंत गलत हो जाएंगे, बचता है हमारे पास सिर्फ एक, बी सी और डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि असम में बोरा चावल की एक प्रसिद्ध किस्म है, तो बिल्कुल चावल का एक प्रकार है जिसे बोरा के नाम से जानते हैं असम में, ठीक है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह से होती है, और इसे बहुत सारा पानी भी चाहिए होता है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं ना, गलत कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चल सकते हैं। नेक्स्ट है कि गुरुद्वारे में साथ में खाना बनाना, खाने की प्रथा को लंगर कहा जाता है ना, और निम्नलिखित में से कौन से सही हो जाएंगे ऑप्शन, तो इसे कड़ा प्रसाद एक प्रकार का चावल है क्या, बिल्कुल नहीं, ये आटे का प्रसाद बनता है जो कि हलवा की तरह नजर आएगा आपको ना, तो चावल का नहीं होता है। अरदास से पहले
कड़ा प्रसाद बांटा जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लंगर में सभी, भाई अरदास के बाद ही तो प्रसाद बढ़ता है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? लंगर में सभी लोग साथ बैठकर खाते हैं, बिल्कुल। हर कोई किसी ना किसी तरह से योगदान देता ही देता है ना, फिर चाहे श्रमदान हो चाहे धन दान हो, ठीक है। बी और डी, सी और डी आपके ऑप्शन बेहतर हो जाएंगे, ओनली लास्ट में नजर आ रहा है। हम घर में खाना पकाने के लिए मसालों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक सहित मसालों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो भाई इसे हम आमचूर नहीं कहते हैं, जलजीरा भी नहीं कहेंगे, इसे हम गरम मसाला कह देते हैं ना। जब कई सारे मसालों को मिक्स करके इनका पाउडर बना दिया जाता है, मिक्सचर का, तो इसे क्या कहेंगे? एक पहेली दी गई है ना जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो उसी से एक क्वेश्चन बन गया ना कि पीसी हुई मैं बारीक और साहसी तुम्हारे भोजन को गर्म और ताज़ा बनाती हूँ, अगर ज़्यादा डाल दो तो तुम्हें चिल्लाना पड़ता है। भाई चिल्लाना पड़ता है तो वो एक ही चीज़ होती है और वो होती है लाल मिर्ची, ठीक है। ज़्यादा खा लो उसके बाद फिर चिल्लाओ। आज हम अपने खाने की कल्पना मिर्च के बिना नहीं कर सकते हैं, और ये मिर्च आई कहाँ से है ना, किस, क्योंकि ये मिर्ची हो गई, टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये सब ऐसी सब्जियां हैं जो हमारे देश में नहीं थी। अदर कंट्री के लोग आते गए और उन सब्जियों को हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस करते गए ना, और हमारे यहाँ से चीज़ें अपने यहाँ लेकर के जाते गए। तो वो कौन सा कंट्री है? तो भाई वो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। साउथ अमेरिका है जो मिर्ची लेकर के आए थे, ठीक है। मिर्ची हो गया, टमाटर और आलू, ये तीनों चीज़ें आपके साउथ अमेरिका से आई थी। विच स्पाइसेस आर ग्रोन इन केरला? भाई केरला जो कि स्पाइसेस के लिए फेमस है, सारे मसाले यहीं पे उगाए जाते हैं। और कौन कौन से मसाले जो यहाँ पे उगाए जाते हैं? तो वो कार्डेमम भी है, ब्लैक पेपर भी है, क्लोव्स भी है, ठीक है। तीनों ही चीज़ें यानी कि उपयुक्त, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे ही सही हो जाएंगे। मैं एक अगेन एक पहेली आ गई, ठीक है। मैं एक पतला साथी हूँ, हल्का या गहरा, तेल में छनकता मैं, खुशबू का मेला, भुन जाने पर मैं जी उठता हूँ, और दही और जलजीरा के साथ में फलता। भाई दही और जलजीरे में तो एक ही चीज़ पड़ती है ना, और उसे कहते हैं जीरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बेहतर हो जाएगा। जब खाने की पसंद की बात आती है तो एक छात्र कहता है मेरी माँ और मैं दोनों सांप खाना पसंद करते हैं। भाई ठीक है, सांप खाना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जब हमें इसकी इच्छा होती है तो हम नज़दीकी होटल में जाकर के लिंग हु फेन खाते हैं। क्या खाते हैं? लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र शायद कहाँ से है? बस ये इससे आपको आइडिया लगाना है कि जहाँ के लोग सांप खाते हैं वो भैया बिलोंग करते हैं चाइना या हांगकांग से ही, ठीक है। तो हांगकांग आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, यहीं के लोग कुछ भी खा लेते हैं। नेक्स्ट है आटे में गेहूं में आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है ना, इसका आंसर तो आप लोग करेंगे, ठीक है। इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या ही है ना। खैर ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो आपके तक पहुंचना ज़रूरी हो जाता है। गेहूं से हम कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं से नहीं बनाया जा सकता है? गेहूं से हाँ नहीं बनता है ना, तो उत्तपम और डोसा, चपाती और केक बना सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं। भाई पहला ही ना, उत्तपम और डोसा जो है ना वो गेहूं से नहीं बनता है, उसके लिए चाहिए होता है क्या कहते हैं उसको भाई, जिससे हलवा बनाया जाता है ना, रवा, सूजी, ठीक है, उससे बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कथनों की समीक्षा करें। गुजरात में लोग आमतौर पर दाल के साथ चपाती खाते हैं जिसमें चीनी शामिल होती है, बिल्कुल सही बात है। केरल में लोगों के लिए विभिन्न करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना आम बात है। ये दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों को नोट डाउन अलग अलग कर लेंगे कि केरल में जो लोग होते हैं ना करी के साथ साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं, कहाँ पे? केरला में। और ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। बाकी कश्मीर में स्थानीय लोग नारियल का तेल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कश्मीर में नारियल का तेल इस्तेमाल नहीं होता है। गोवा में मछली अक्सर सरसों के तेल में पकाई जाती है। खैर ऑप्शन नंबर ए और बी नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल पहले में ही है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बेहतर हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस गलत हैं आपके, ठीक है। लंगर शब्द का क्या अर्थ हो जाता है? लंगर शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई मुफ्त समुदाय भोजन है जहाँ पे सब हर किसी को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है ना। निम्नलिखित में से किस समूह में एक ही सामान्य सामग्री से बनी वस्तुएं शामिल हो जाती हैं? तो डोसा, पुलाव, खीर,
डोसा हो गया, पुलाव हो गया या खीर हो गया, चावल से बना सकते हैं ना, बाकी तो अलग अलग है। हलवा, बिरयानी, जेली कहाँ बन जाएगा भाई ना, अचार चावल से कहाँ बन जाएगा। निम्नलिखित सूची में से उस समूह का चयन करें जिसमें खाना पकाने की विभिन्न विधियां शामिल होती है ना। तो उबालना, गूंथना नहीं, खाना बनेगा तो नहीं इससे, ठीक है। पकाना, उबालना, बेलना, बेलने से भी नहीं बनेगा, भिगोने से भी नहीं बनेगा। पकाना, तलना और भुनना, ये तीनों से ही लाइक खाना बनाने का एक तरीके का प्रोसेस है। कौन सी खाना पकाने की विधि भोजन को पौष्टिक और पचाने में आसान बनाती है? भूनने से, तलने से, वाष्प द्वारा। मतलब कौन सी ऐसी तरकीब है जिससे भोजन को पौष्टिक और पचाने में आसान बनाती है? क्या भूनने से हो सकता है क्या, या फिर फ्राई कर दीजिए, स्टीम दीजिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। सबसे ज़्यादा बेहतर क्या हो जाएगा? देखिए रोस्टिंग भी बेहतर होती है, फ्राइंग हल्का फुल्का फ्राई कर लीजिए, स्टीम। तो ओवरऑल ऑल ऑफ दीज कह पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सारे ऑप्शन बेहतर हो जाएंगे। फिर दुर्गा जो कि एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर को के उपले का उपयोग करके पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी का अनुभव कर रही है। यह संभवतः निम्न कारणों से हो सकता है ना। जलने वाले ईंधन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है, या फिर ईंधन जलने से उत्पन्न कालिख उसके श्वसन तंत्र में जमा हो जाती है। बिल्कुल, जो धुआं निकलता है ना काला काला, वही हो सकता है कि उसके श्वसन तंत्र में जम गया जिसकी वजह से उसे खांसी आ रही है, ठीक है। जब साबुत मूंग या चने के बीजों को रात भर पानी में भिगोया जाता है ना, आपने देखा होगा ना, जैसे चना वगैरह होता है, ठीक है। और जब उसको भिगो दिया जाता है फिर 1 या 2 दिन के लिए फिर छोड़ दिया जाता है ना, तो अंकुर का वह भाग जो सबसे पहले विकसित होता है ना, वो होता है भाई जड़, ठीक है। सबसे पहले जो उसमें आप निकला हुआ अंकुरित भाग देखते हो वो रूट होता है उसका, वो जड़ होता है। अंकुर और प्रांकुर, दो नाम सुने होंगे ना आपने, उनमें से ही एक ही निकलता है। सो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट थीम आएगा, ठीक है। 3 थीम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के सेशन में। ये पीडीएफ आपको जल्दी ही मिल जाएगी टेलीग्राम पे ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।